गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया था? तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। फिर बताओ, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? रतन टाटा जी को। कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की जो बुक है, इसको किसने लिखा था? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा था। शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने ही लिखा इस बुक को। फिर बताओ, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ कौन बने? अमित चड्डा बने थे। और पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया था? देखो, पुरुषों में तो सोनू सूद को और महिलाओं में श्रद्धा कपूर को। पेटा, पेटा मतलब होता है क्या? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। फिर बताओ, अल्जीरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? एम्बेसडर। तो आंसर होगा गौरव अहलुवालिया को। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायर्स है, करेंसी है दिनार। अच्छा बताओ, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा से 2 डे और याद रख लो आप। गोवा क्रांति दिवस वो 18 जून को होता है। और गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। फिर बताओ, नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए, और कौन सा मिशन? स्पेस एक्स क्रू 3। तो इस मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना था? तो आंसर होगा राजा चारी को। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, चमड़ा सिटी बोलते हैं इसे, लेदर सिटी। और बताओ, किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता था? श्रीनगर का है ये अमर सिंह कॉलेज, इसने जीता था यूनेस्को पुरस्कार। अभी यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले। बढ़ते हैं आगे। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को, जिसकी थीम थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। एक वैसे भारतीय प्रवासी दिवस भी आपको याद रखना है, जो हमने 9 जनवरी को मनाया। और बताओ, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? भारत 111वें नंबर पे था। इसमें इसमें टॉप पे था न्यूजीलैंड। अब बताना है, 2020 का बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा, देखो, पुरुषों में तो जीता था रॉबर्ट लेवॉन्स्की ने, और महिलाओं में विजेता रही थी लूसी ब्रॉन्च। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। बाकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए कौन? मोहम्मद रफीक, जो अब तक उड़ीसा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे। और अब उड़ीसा में कौन बन गए? एस मुरलीधर बन गए। अच्छा, किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। उड़ीसा, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल गवर्नर है। फिर बताओ, किस शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला? तो हैदराबाद में है ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और अब ये जो हैदराबाद का ये जो चिड़ियाघर है, ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर भी बन गया है ना, ये भी याद रखना। फिर बताओ, आईबीएम के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा अजय कृष्णा को। आईबीएम मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब बताओ, किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। अच्छा, किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया किस राज्य की सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश ने। अब बताओ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। नाम क्या है उनका? किनका? एनएचएआई के चेयरमैन का सुखबीर सिंह संधू नाम है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला अभी बनी है कौन? जैस्मिन हैरिसन, ब्रिटेन से हैं ये। फिर बताइए, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? वी नारायण सामी उनका नाम है। कुछ समय पहले यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को भी हटा दिया गया था। फिर बताइए, किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। और इस बार योगासन और मल्लखंब को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मावरिक मसीहा नाम की बुक के लेखक कौन है? रमेश कंडूला। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे N.T. रामा राव। तो उनके राजनीतिक जीवन पर लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है मावरिक मसीहा। और इसे अभी लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने, जिसको लिखा है रमेश कंडूला ने। फिर बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो आंसर होगा असम, असम सरकार।
और देश का पहला वन्य जीव संरक्षण वाला एक्सप्रेस वे एलिवेटेड कॉरिडोर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। अब बताइए किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। और भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी है इथियोपियन बिर। प्रधानमंत्री अभी अहमद हैं, जिनको 2019 में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। बताइए देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बना? तो आंसर होगा केरल में। और विश्व चिंतन दिवस हमने मनाया 22 फरवरी को, जिसकी थीम थी पीस बिल्डिंग। बताइए किस लुप्त प्राय जानवर का अमेरिका में सफलतापूर्वक क्लोन किया गया? तो आंसर होगा ब्लैक फुटेड पैरेट। अच्छा, किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए नॉर्वे की ग्रीन स्टेट कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल, जिसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। कुचिपुड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। बताइए बिहू नृत्य ये है कहाँ का? असम का है। असम का फेमस नृत्य है बिहू। चकवा नृत्य कहाँ का है? चकवा नृत्य है बिहार का। फिर बताओ भावई नृत्य ये है कहाँ का? भावई नृत्य आपको मिलेगा गुजरात में। झूमर की बात करेंगे तो झूमर हरियाणा का है। एक घूमर आपने सुना होगा, घूमर आपके राजस्थान का है। ये झूमर है, झूमर हरियाणा। छापेली नृत्य कहाँ का है? छापेली नृत्य ये इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। और रऊफ नृत्य, ये रऊफ नृत्य कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये जम्मू कश्मीर का है। यक्षगान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब इस शीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। यक्षगान आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक का है ये। कथकली आप जानते ही हैं, केरल का है, ये काफी फेमस है। और लावणी नृत्य है आपका महाराष्ट्र का, तो ये याद रखना। और ये शीट हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो अब तो ये याद भी हो चुके होंगे आपको। बढ़ते हैं आगे, डेज की बात करते हैं। चलो अब बताओ विश्व शरणार्थी दिवस ये मनाया जाता है कब? 20 जून को। और इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च को भी एक डे होता है वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी वाटर इन क्लाइमेट चेंज। फिर बताओ वर्ल्ड मलेरिया डे ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और थीम थी इसकी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि मलेरिया डे के एक दिन पहले मनाया जाता है 24 अप्रैल को यानी कि। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये मलेरिया डे के एक दिन बाद होता है यानी कि 26 अप्रैल को, और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब होता है? यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को होता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? ये 5 अप्रैल को होता है। और अभी 5 अप्रैल को हमने 2020 में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में भी मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में, 5 अप्रैल को ही। अब बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? ये होता है 7 अप्रैल को, और थीम थी इसकी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर बताओ वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये होता है 10 अप्रैल को, और इसकी क्या थीम थी? एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। क्या है थीम? एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये होता है 17 अप्रैल को। इसकी जो थीम थी वो थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।